हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आपसे बेहतर होंगे। बात करते हैं हम कंप्लीट फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स में फोबिया तो सबको है, चाहे मैं हूँ या आप, है ना। फिजिक्स का फोबिया को थोड़ा ख़त्म करने के लिए कुछ हमारे पास टेक्निक है जिसको कोई भी इंडिविजुअल्स को जानना ज़रूरी है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी अदर जिसमें आपका पीसीएम या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर इन्वॉल्व है, तो अगर उसके लिए अगर आपको जहाँ भी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी पीएचडी हो गया, नीट हो गया, एम्स हो गया, एम्स नर्सिंग हो गया, एमएसएन हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब में जहाँ जहाँ पे फिजिक्स की ज़रूरत है उसको लेट्स डिटेल हम बात करते हैं कि फिजिक्स में एक्चुअल में हम ऐसा किस तरीके से पढ़ाई करें कि फिजिक्स हमारी रिसॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो फिजिक्स है, हम फिजिक्स को इतना ज़्यादा हमारे माइंड में हावी होने देते हैं कि फिजिक्स हम नाम से ही घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली तो बेटा फिजिक्स की शुरुआत आपको पता है किसने की थी? पता होगा। तो फिजिक्स की शुरुआत पर हम किससे शुरुआत करते हैं, जरा ये देखते हैं। जब हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं तो आप सीधे चले जाते हैं चैप्टर 1 में। एग्जैक्टली हम सीधे जाएंगे, फिजिक्स का बुक उठाएंगे, फिजिक्स की 11 12 की टेक्स्ट बुक उठाएंगे और हम जाएंगे चैप्टर 1 में। जैसे ही हम चैप्टर 1 में जाते हैं, अरे यार इतना बोरियत है, हाउ कैन आई डू, बट नहीं। फिजिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं ना बेटा, तो फिजिक्स की शुरुआत करने से हमें पढ़ना रहता है बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब चैप्टर 1 आप ना करके पहले आप करिए बेसिक मैथमेटिक्स। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक मैथमेटिक्स? बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब बेटा ये कि जहाँ पर आप कैलकुलेशन सीखे, आप डिफरेंशिएशन सीखे, आप इंटीग्रेशन सीखे, आप कैसे पावर्स कन्वर्ट होती है आप इसके बारे में सीखे। ठीक है, तो जब आप बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका टीचर होगा वो प्रैक्टिस करवाएगा, साथ ही साथ ट्रिक्स बताएगा, साथ ही साथ बताएगा कैसे आपको कैलकुलेशन पे एक्सपर्ट होना है। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे अपने हिसाब से, जब आप सेल्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जब आप सॉल्व करने लग जाएंगे प्रॉपरली, यहाँ से आपकी जर्नी होती है स्टार्ट। ठीक, ना कि चैप्टर 1 से। अब जब आप इतना करना सीख जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जब आप करना सीख जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पे आप सफल हो जाते हैं, जब आप यहाँ पर जीत जाते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स हाँ हमें आ गया है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको आ जाती है, तो आप आते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इतना टफ नहीं है जितना फिजिक्स बताया है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमको लॉस पढ़ना है फिजिक्स के। जितने एस्ट्रोलॉजी या जितने डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं फिजिक्स के लिए जो लॉन्च किए हैं, न्यूटन्स के लॉ, साइंस के लॉ, जितने भी लॉ है आपके फिजिक्स के, वो लॉस तो किसी न किसी प्रैक्टिकल चीज़ पर बेस्ड है। एक्जैक्टली ऐसा ही है ना। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ के बेस पर है वही प्रैक्टिकल चीज़ तो आपको अप्लाई करना है सारे लॉस के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? तो इस सभी के लिए आपको ज़रूरत है बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फॉर्मूलेस। बेसिक फॉर्मूलेस तो जिन्होंने दिया है वो बता देंगे। अब आपको काम इसमें करना है कि फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए काम करना होगा आपको क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस के सॉल्व पर और क्वेश्चन की थीम पर। हर क्वेश्चन की थीम रहती है, हर क्वेश्चन की थीम के हिसाब से हम क्वेश्चंस को पहचानते हैं कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, उस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगेगा। तो ये होती है क्वेश्चंस की थीम। जब आप इसको समझेंगे तो आप फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, और जब आप फॉर्मूलेज को अप्लाई करेंगे, कुछ अब हम बोलते हैं, जैसे आपको बताते हैं, जैसे आप लोग जब पेपर देख के आते हैं तो बोलते हैं मैम ये वाला क्वेश्चन तो बस फॉर्मूले बेस्ड था। इसका मतलब क्या, जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट लेवल का नहीं है, लेकिन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना है वो फार्मूला बेस्ड नहीं होता है। उसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ता है, पहले उसको, जैसे कुछ की पावर से भी रहती है या कुछ की यूनिट से भी रहती है, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहता है, पहले आपको उस कॉन्सेप्ट पे आना रहता है, फिर जाके फार्मूला बेस्ड होता है, जो कहलाता है क्वेश्चन टफ। बात ये समझो कि अब हमने जब बेसिक मैथमेटिक्स की है, बेसिक मैथमेटिक्स करने के बाद अब आ पाओ क्वेश्चंस पर या यूनिट्स पर। अब आप देखो 11th और 12th के यूनिट्स में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं अपने अपने सिलेबस के हिसाब से। चाहे आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का आप PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन से यूनिट से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट मतलब टॉपिक्स, उसके आप टॉपिक्स निकालो और टॉपिक्स आप नोट करो। कम से कम 10 साल के पेपर आप निकालो, उस 10 साल के पेपर को टॉपिक नोट करो।
और इस टॉपिक के हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। 7 to 8 मंथ्स है, लगभग सारी एग्ज़ाम्स जून जुलाई, ठीक, इस जगह पर होती है, मई जून जुलाई पे एग्ज़ाम्स होती है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी सर मैं गेसिंग करके बोल रही हूँ, तो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप पहले टॉपिक्स करो सॉल्व, टॉपिक्स के ऊपर आओ, टॉपिक्स के ऊपर काम करो, और जब आप टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे तो आप एग्जैक्टली चैप्टर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। फिजिक्स में चैप्टर वाइज चलना गलत है, ठीक। जैसे बायोलॉजी में हम देखते हैं कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर अटैच रहता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उसके बाद ही आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, या जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं, और उसके बाद ही आप ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर्स है जो लिंक्ड है एक दूसरे से। जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा। सेम एज इट इज इसमें भी यही कहानी है, जब तक आप लोग चैप्टर्स लिंक वाइज नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चैप्टर्स नहीं बनेंगे फिजिक्स में। बात समझ आ रही है? इसके लिए मैंने लास्ट ईयर अपडेट किया था कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपके रे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स से चाहे कोई भी पेपर हो, रे ऑप्टिक्स से पेपर में हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, एटम्स न्यूक्लियाई, तो कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको हमेशा ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। बात समझ में आ रही है? मेरा मतलब सिर्फ ये था फिजिक्स को आपको कैसे कवर करना है ये बताना, और मेरा मोटो इतना था कि फिजिक्स का बेटा फोबिया रिमूव करो। फिजिक्स का फोबिया रिमूव करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स से आप इतने ऊपर, इसके ऊपर इतना अच्छे से काम करो, इतने अच्छे से फोकस करो कि बेसिक मैथमेटिक्स से आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करने लग जाओ। और फिर जब क्वेश्चन बेस्ड जब आएंगे, या फिर जब चैप्टर वाइज जब आपके क्वेश्चन आएंगे, तब यहाँ पे बिल्कुल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आई विल विन। बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स का फोबिया हटाओ। फिजिक्स में चैप्टर ज़्यादा है, बायोलॉजी में भी ज़्यादा है, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा है, बट फिजिक्स हमें टफ क्यों लगती है भाई? फिजिक्स में तो ज़्यादा लिखना भी नहीं रहता है, फिजिक्स में सिर्फ समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करना है। अब मैम हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया, अब क्या? लेकिन जब आप चैप्टर कर रहे हैं तो उसका आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हर सुबह रिकॉल करना ज़रूरी है। एक्टिव रिकॉल मेथड आप जानते होंगे, आप अपनी आईज क्लोज करके उस चीज़ों को रिकॉल करते, फॉर्मूलेस को रिकॉल करते, दैट इज नोन एज एक्टिव रिकॉल मेथड। इस चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तब आपकी फिजिक्स कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे चैप्टर्स तो आपको ऑलरेडी पता है चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं कि आप फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है। 11th और 12th में जो चैप्टर है वही आपके चैप्टर सिलेबस में, क्योंकि 11th 12th का ही सिलेबस आप कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ तो फिजिक्स कैसे करनी है आपको, बेसिक मैथमेटिक्स करो, बेसिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, ट्रिक्स के हिसाब से टीचर के साथ बैठो, कैलकुलेशन करो, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो और उसमें परफेक्शन लाओ। जब ये चीज़ हो जाती है, आपकी पहली मेथड रहेगी, उसके बाद आप चैप्टर वाइज पे आओ, चैप्टर्स को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस दो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो और क्वेश्चंस को फिर से कवर करने की कोशिश करो। जब आप इस चीज़ पे करेंगे तो आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली इस तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी कि यू विल, जो फोबिया आपका है ना वो हट जाएगा। तो मेरा बस यही आप लोगों से कहना है कि इसको थोड़ा सा समझो, एनालिसिस करो, क्योंकि जो भी चीज़ें फिजिक्स की हमारे आजू बाजू ही होगी, हमारे आजू बाजू या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हो रही वही तो फिजिक्स में आ रही है। बस समझ में आ रही है? पुलिस सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर के सिस्टम हो गए, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, तो दिस ऑल नोन एज फिजिक्स। बस समझ में आ रही है? इस चीज़ को फोकस करो, इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करो, एक बार ये मेथड को आप अप्लाई करने की कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली विन। कोई अगर आप लोगों को क्वेरीज है, किसी चैप्टर पे डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट पे डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली बताइए, क्योंकि अभी मैंने कोई सीरीज़ लॉन्च नहीं की है जिसकी वजह से मैं सीरीज़ के हिसाब से चल पाऊँ। तो मुझे लग रहा था फिजिक्स में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में हम लोग को गाइडलाइंस दीजिए। इस तरीके से आप फिजिक्स को करके देखिए, यू विल ऑटोमेटिकली रिकवर योर सेल्फ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।